रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान और विश्वविख्यात कवि, संगीतकार, साहित्यकार, गीतकार, निबंधकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का राष्ट्रज्ञान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रज्ञान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं की देन है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के प्रेरणा देने वाले अनमोल विचारों को। प्रसन्न बने रहना बहुत सरल है, परंतु सरल बने रहना बहुत कठिन है। हम महानता के करीब तभी आ सकते हैं जब हम विनम्रता में महान हो। पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य बाहर रह जाएगा। ऊंचे स्तर पर पहुँचे क्योंकि तारे आपके भीतर छिपे हैं। हर सपने के लिए लक्ष्य से पहले सपने देखें। प्रेम रूपी उपहार दिया नहीं जा सकता, यह स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करता है। हम इस दुनिया को तभी जी पाएंगे जब हम इस दुनिया से प्रेम करें। तितली महीने नहीं बल्कि क्षणों की गिनती करती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। मैं सो गया और सपना देखा तो जीवन आनंदमय था। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने अभिनय किया और देखा सेवा खुशी थी। आप फूलों को एकत्रित करने के लिए रुको मत, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। चेहरे बहुत होते हैं पर सच्चाई सिर्फ एक होती है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से भी रोकेंगे। विश्वास उस पक्षी की तरह है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब शांत अंधेरा होता है तो गाता है, आह तूने मेरे संगीत के अंतहीन जाल में मेरे दिल को बंदी बना दिया मेरे गुरु। आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि मैं इस जीवन से प्यार करता हूँ और मुझे मालूम है कि मैं अपनी मौत को भी प्यार करूँगा। बच्चा रोता है जब माँ दाएं स्तन से इसे दूर ले जाती है और दूसरे ही क्षण जब माँ बच्चे को बाईं स्तन की ओर लाती है तो वो सांत्वना पाता है। इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया ही कला है। मुझे खतरों से बचने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका सामना करने में निडर होना चाहिए। मुझे अपने दर्द को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि दिल को जीतने के लिए भीख मांगने दो। आपकी मूर्ति जब टूटकर धूल में मिल जाती है तो वो इसको साबित करती है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है, जबकि समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द केवल स्पष्ट होते हैं, जबकि महान सत्य हमेशा मौन रहता है। यह केवल सुबह नहीं है और न ही इसे कल के नाम के साथ खारिज करो। इसे एक नवजात शिशु की तरह देखो जिसका अभी कोई नाम नहीं है। मृत्यु प्रकाश को बुझा नहीं रही है, बल्कि यह केवल दीपक को बाहर रख रही है क्योंकि भोर हो गया है। आयु सोचती है, जवानी करती है। जो प्रेम करता है उसे ही दंड देने का अधिकार होना चाहिए। प्रेम एक भावना नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। पंखुड़ियां तोड़कर आप फूल की खूबसूरती को इकट्ठा नहीं करते हैं। सौंदर्य नरक में भी है, पर वहाँ रहने वाले उसकी पहचान नहीं कर पाते। यही तो उनकी सबसे बड़ी सजा है।
चिड़िया कहती है कि काश मैं बादल होती और बादल कहता है कि काश मैं चिड़िया होता। हमारा प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन से कुछ ऐसे ढंग का हो जिससे हमने कुछ नया सीखा है। संगीत द्वारा हम आत्माओं के बीच के अंतर को भर देते हैं। परमात्मा की खोज प्रेम से शुरू होती है। प्रेम ही सभी धर्मों का आधार है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वो है जो सिर्फ हमें जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे पूरे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। मनुष्य सुख में शायद भगवान को भूल जाता है और फिर वो अहंकार पाप कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। दुख में हम बरबस भगवान को याद करते हैं और वह हमारा वास्तविक अभीष्ट है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो जो मेरे अंदर बोझ है वो कम हो जाता है। जो व्यक्ति अधिकतर चीजों पर अपना स्वामित्व रखता है, उसके पास डरने की कई वजह होती हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। अकेले फूल को कई कांटों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती। आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है यदि आप इसका प्रयोग सही नहीं करेंगे। छोटा ज्ञान गिलास में भरे पानी की तरह होता है जो स्पष्ट, पारदर्शी और शुद्ध होता है, जबकि महान ज्ञान समुद्र में भरे पानी की तरह है जो अंधेरा, रहस्यमय, अभेद्य होता है। आवश्यकता समाप्त होने के बाद जो वस्तु अवशिष्ट रह जाती है वही सौंदर्य है जो हमें प्राप्ति के रूप में मिलता है। आस्था उस पक्षी समान है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में खेलते हैं, भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाता है। जिस देश का आत्माभिमान हमारी शक्ति को बढ़ाता है वो प्रशंसनीय है, परंतु जो आत्माभिमान हमें पीछे खींचता है वो सिर्फ खूंटे से बांधता है, यह धिक्कारणीय है। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। जो लोग चुपचाप सब कुछ सहते जाते हैं उनके संबंध में यह निश्चित है उन्हें भीतरी से गहरी चोट पहुंची होती है। एक कलाकार प्रकृति का प्रेमी होता है, वो उसका दास भी होता है और स्वामी भी। हमारा मन पोथियों के ढेर में और शरीर असबाब से दब गया है, जिससे हमें आत्मा के दरवाजे दिखाई नहीं देते। हर एक वो कठिनाई जिससे आप बचते हैं, भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।